पैन से आधार लिंक करने की लास्ट डेट थी 30 जून 2023। उसके बाद बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत से ऐसे कि पैन धारकों का पैन आधार से लिंक नहीं है। उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम बैंक में आ रहे हैं। आधार जहाँ जहाँ हम पैन से लिंक करने की प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ भी आ रहे हैं इनएक्टिव पैन कार्ड दिखा रहा है। अभी भी समय सीमा जुलाई महीने तक स्थगित कर दी है। हम पैन आधार से लिंक करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो पैन आधार से लिंक करने की पूरी प्रोसेस बताई गई है, आप देख सकते हैं। अब रही गई बात एनआरआई लोगों के लिए, तो एनआरआई लोगों के लिए पैन आधार से लिंक करने के लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी या उसके लिए क्या प्रोसेस है, ये हम एक नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया है, उसमें हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम सीधा नोटिस पे जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से। एनआरआई का निष्क्रिय पैन को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची। अब इसमें क्या क्या कहा गया है वो भी हम देखेंगे। यदि किसी एनआरआई का पैन अभी भी निष्क्रिय है तो उसे अपने एनआरआई स्थिति के बारे में उचित क्षेत्र अधिकार मूल्यांकन अधिकारी को सूचित करना होगा और कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करना होगा। अब उसमें क्या क्या प्रदान करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, तो वो हमें देखना है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय एनआरआई को आधार नहीं होने पर पैन को आधार से जोड़ने के लिए छूट दी गई थी। ये एनआरआई लोगों के लिए है। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम स्थिति 30 जून 2023 को समाप्त हो गई है। अधिकांश व्यक्तियों के पैन निष्क्रिय हो गए हैं जो पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं। कुछ मामलों में एनआरआई के लिए आयकर विभाग के रिकॉर्ड उनके पैन के अनुसार अनिवासी के रूप में उनकी निवास स्थिति को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। इससे आधार लिंकेज की कमी के परिणामस्वरूप उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। यदि किसी एनआरआई का पैन अभी भी निष्क्रिय है तो उसे अपने एनआरआई स्थिति के बारे में उचित क्षेत्र अधिकार मूल्यांकन अधिकारी को सूचित करना होगा और कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करना होगा। आयकर विभाग के वेबसाइट के अनुसार एनआरआई के लिए पैन ऑपरेटिव बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची इस प्रकार है। 1 नंबर, ये पैन कार्ड की प्रति, और निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज एक ठहरने की पुष्टि दर्शाने वाले एनआरआई, या बी भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल व्यक्ति पीआईओ के प्रति, भारत सरकार द्वारा जारी विदेश भारतीय नागरिक कार्ड के प्रति, डी अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या का करदाता पहचान संख्या की प्रतिलिपि, उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग कन्वेंशन या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश के वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत प्रमाणित है जहां आवेदन स्थिति है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी है। इसके अलावा क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी के बारे में जानकारी के लिए कृपया ई फाइलिंग होम पेज पे जाएं और अपना जेएओ जानने के लिए पैन को आधार से लिंक करने से बाहर किए जाने के बावजूद कुछ एनआरआई और ओसीआईएस ने अपने पैन को निष्क्रिय होने पर चिंता व्यक्त की थी। इसके अतिरिक्त जिन पैन धारकों ने आधार और पैन लिंक न होने के कारण अपने खातों तक नहीं पहुंच खो दी है, उन्होंने चिंता वे इस संबंध में आयकर ने निम्नलिखित बातें स्पष्ट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनआरआईएस की आवासीय स्थिति की मैपिंग की है। यदि उन्होंने अपने पिछले 3 वर्षों से किसी भी आईटीआर दाखिल किया है या उन्होंने क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, यदि उपयुक्त मानदंडों में
में से कोई भी पूरा नहीं होता है तो पैन निष्क्रिय कर दिया जाता है या निष्क्रिय कर दिया गया है। जिन एनआरआईएस को पैन निष्क्रिय है उनके अनुरोध कि वे पैन डेटाबेस में अपना आवासीय स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध के साथ सहायक दस्तावेज के साथ अपने संबंधित जेएओ को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित करें। पैन डेटाबेस में उनकी आवासीय स्थिति को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ सहायता दस्तावेज के साथ उनके संबंधित जेएओ को देखना है। 2 नंबर है OCI। 2 नंबर है OCI विदेश नागरिकता के पैन जिन्होंने निवासी स्थिति के तहत पैन के लिए आवेदन किया है और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को अपनी आवासीय स्थिति को सही अद्यतन नहीं किया है या हाल के 3 वर्ष वित्तीय वर्षों में किसी भी ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें निष्क्रिय माना गया है। विदेश नागरिकों को सहायक कागजात के साथ अपने निवास स्थिति के बारे में अपने संबंधित क्षेत्राधिकार अधिकारी को सूचित करने के लिए अनुरोध करने के लिए कहा जाता है। उनकी आवासीय स्थिति को पैन डेटाबेस से अद्यतन किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि निष्क्रिय पैन नहीं है। पैन निष्क्रिय होने के बावजूद कोई भी आयकर रिटर्न ITR दाखिल। निष्क्रिय पैन केवल निम्नलिखित परिणाम है। निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड और ऐसे रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा। द्वितीय धारा 206 AA के तहत अनुसार निष्क्रिय पैन के लिए उचित दर पर TDS कटौती की आवश्यकता होगी। धारा 206 CC के अनुसार निष्क्रिय पैन के लिए उच्च दर पर TDS एकत्र करने की आवश्यकता होगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से NRI लोगों के लिए या NRI पैन धारकों के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन या नोटिस के थ्रू बताया गया है। तुरंत जानकारी आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे ही कोई नई अपडेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन रिलेटेड आ जाएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।